हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। क्लास 10th के ज्योग्राफी के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को हम इस बार देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक पे अपने को चर्चा करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं। वैसे लगभग सारी चीज़ें ही इंक्लूडेड है, एक दो जो इररिलेवेंट चीज़ें उनको छोड़ के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है ये सबसे पहले जानना पड़ेगा, है ना। या आपने क्लास 9 में भी रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद है पढ़ा हुआ है आपने, है ना। तो इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो इन्वायरमेंट में कोई भी चीज जो मौजूद है जिसका यूज करके हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हम नीड्स, हमारी जो नीड्स हैं उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिसोर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी पहले से थी इन्वायरमेंट में, आपने क्या किया, आपने उसको यूज किया पहले के जमाने में, और उससे सबसे पहले केवमैन ने एक हथियार बनाया जिससे वो जानवरों को मारता था। बाद में उसको समझ में आया कि अच्छे से आग भी जलाई जा सकती है, तो उससे आग जलाया। तो इस तरीके से वो चीज जो अवेलेबल है जिसको आप यूज करके अपने जिस भी नीड है उसको पूरा कर सकते हो, उसको बोला जाता है रिसोर्सेस। एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई वो नहीं है। आपके घर में मोबाइल है, ए, आप उसका यूज करके गेम खेल रहे हो, आप बीजीएमआई खेल रहे हो, आप फ्री फायर खेल रहे हो, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। आपकी नीड है ना, नहीं, वो आपकी वांट है। कायदे से आपको फोन आपके पास है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सारे नीड्स को फुलफिल करना विद द यूज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज या एग्जिस्टिंग थिंग्स, उसको बोला जाता है रिसोर्सेज। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इतने भारी भारी वर्ड्स, ठीक है क्या? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि हम अब ऐसा ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी हो, ऐसा कुछ रिसोर्स होगा जो टेक्निकली हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने पिक्चर में देखा होगा नैनोटेक, आयरन मैन का सूट ऐसा लगा है, पूरा शरीर में बन जाता है। वो अभी आप नहीं कर सकते, वो है पॉसिबल है, या टाइम ट्रेवल है तो उसका रिसोर्स के तौर पे, लेकिन उसको हम टेक्निकली हम लोग बाउंडेड है, उसको यूज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी आपको वैसे अवेलेबल है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। जैसे अभी अब आप और मैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी आपकी टेक्नोलॉजी किस चीज में लिमिट है फिलहाल, कि मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, हो सकता है लाइव पढ़ाऊंगा और वहां से आप देखोगे। अभी ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है कि मैं इस कैमरे के अंदर आ जाऊँ और वहां पर मैं आ जाऊँ, प्रेजेंट हो जाऊँ और आपकी कॉपी में देख सकूं। भविष्य में हो सकता है मे बी कि एक टेलीपोर्ट कर दिए, एआई बना दिए, है? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए पहला, तो जो भी एक्सेस है वो टेक्नोलॉजी के विद इन होना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, अब जो भी रिसोर्स है उसका यूज जब आप कर रहे हो और उसको आप यूज करके उससे कुछ बना रहे हो, तो भैया उसमें खर्चा बहुत नहीं आना चाहिए। अरबों रुपए खर्च करके कोई टेक्नोलॉजी, कोई रिसोर्स आपने लाया और उससे आपको आउटपुट मिल रहा है हजारों का, तो कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई भी रिसोर्स है उसको कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोयला जला रहे हो, ठीक, कोई समस्या नहीं, आप कोयला जलाइए, लेकिन आप लकड़ी जलाने लग गए और इतनी मात्रा में लकड़ी जलाने लगे कि पेड़ ही खत्म हो जाए, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। कल्चरली आप गलत कर रहे हो, पेड़ों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ओनली देन इट कैन बी टर्म्ड एज एन रिसोर्स, तो तभी उसको रिसोर्स माना जाएगा, अदरवाइज उसको रिसोर्स नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल। मिनरल्स आर रिसोर्स, मिनरल्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा काम करते हैं। फॉरेस्ट मैंने बता दिया, अनगिनत काम है। एंड देन फॉसिल फ्यूल, अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है इस बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, जैसा फॉसिल फ्यूल होता है, आपको पता ही है। चलिए, अब रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन, सबसे जरूरी चीज, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से रिसोर्स निकले उसके बेसिस पे। एक तो होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। बायोटिक
जो आपको बायोलॉजिकली मिले और एबायोटिक जो आपको नॉन बायोलॉजिकली मिले। आप सोचोगे क्या सर क्या फालतू बात कर रहे हो, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल। अभी अपन देखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले तो बेस्ड अपॉन ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने की उस पे कि खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, अभी अपन देखेंगे ना इसको डिटेल में क्या है ये। तो खत्म होने की, पहला तो ओरिजिन कहाँ से निकलता है, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा उसके बेसिस, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन ओन करता है रिसोर्सेस को, कोई एक इंडिविजुअल ओन करता है, ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करता है, उस पर भी रिसोर्स डेवलप डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, कि जो रिसोर्स है क्या वो पहले से ही यूज हो रहा है ना, या उसको कुछ फॉर्म में ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम उसको यूज कर सके, या तो उसको अभी से हम प्रिपेयर करके रखे भविष्य में इस्तेमाल होगा। तो इन सारी चीजों पे जो है आपका रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। याद रखना भूलना नहीं, मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया कि मतलब क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब आ जाते हैं मेन चीज पे। मैं हंस क्यों रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होगा कि ना ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रहता, ये वाला कि ओरिजिन के बेसिस पे या ये आपको किसी को याद नहीं रहता और पूछता भी नहीं है, ठीक है। हाँ अब मजे की बात क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूँ ये बताता हूँ। एक साल मैंने ऐसे ही बच्चों को बोला कि पूछता भी नहीं है, उसी साल पूछ दिया था। तो हर बार बोलता हूँ मैं, बट आप पढ़ के जाइएगा, इसलिए इस बार मैंने इंक्लूड किया। जनरली बच्चों को ऐसे ही बता के छोड़ देता, इस बार अच्छे से बता दिया मैंने, ठीक है।